नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेपाल के राज परिवार के बारे में। उस राज परिवार के एक दुखद घटना के बारे में। उस घटना के बाद नेपाल पूरी तरह से हिल गया था और नेपाल के लोगों में आज तक उस रहस्य का पर्दा पड़ा हुआ है। आज तक लोग उस रहस्य को जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ था उस 1 जून 2001 की रात में, जिस रात में प्रिंस दीपेंद्र ने अपने पूरे फैमिली को मार डाला था। तो आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, नेपाल के नरेश वीरेंद्र विक्रम नेपाल के राजा थे और उनकी पत्नी थी महारानी ऐश्वर्या। इन दोनों को दो बेटे और एक बेटी थी, जिनके नाम थे दीपेंद्र, निरंजन और श्रुति। नेपाल के अगले राजा नेपाल नरेश वीरेंद्र के बाद उनके बेटे दीपेंद्र होने वाले थे। लेकिन होता क्या है कि दीपेंद्र को दिव्यानी नाम के एक लड़की से प्यार हो जाता है, और वे दोनों शादी भी करना चाहते थे। लेकिन दीपेंद्र की माँ महारानी ऐश्वर्या को यह रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि दिव्यानी जी थी वो राज परिवार से नहीं थी। हालांकि दिव्यानी अच्छे खासे घर से थी, लेकिन वो राज परिवार से नहीं थी। इसलिए दीपेंद्र के घर वालों को यह रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और दीपेंद्र के घर वाले चाहते थे कि दीपेंद्र की शादी एक राजघराने के लड़की से हो। लेकिन दीपेंद्र इस बात को, घर वालों के बात बिल्कुल भी नहीं मानता और दीपेंद्र को दिव्यानी से ही शादी करनी होती है। तो फिर घर में इस बात को बहस चल रही होती है। दीपेंद्र की बात कोई सुन नहीं रहा होता। घर वाले दीपेंद्र के विरोध में बोलते हैं कि दिव्यानी से तुम्हारी शादी बिल्कुल नहीं हो सकती। तो उनके घर में बहुत ही तनाव का माहौल था। नेपाल के राज परिवार में एक परंपरा होती थी कि हर शुक्रवार के दिन फैमिली डिनर होता था, और वो फैमिली डिनर राजघराने के कोई भी सदस्य हर बार एक बार करके देता था। जैसे कि एक बार राजा वीरेंद्र ने अपने बंगलों में फैमिली डिनर दिया, तो एक बार महारानी ऐश्वर्या ने अपने फार्म हाउस में फैमिली डिनर दिया, ऐसा हुआ करता था। तो इस बार प्रिंस दीपेंद्र की बारी थी फैमिली डिनर देने की। तो प्रिंस दीपेंद्र अपने पूरे परिवार को काठमांडू के एक पैलेस में बुलाते हैं फैमिली डिनर के लिए। और उस फैमिली डिनर में कुल मिलाकर 12 लोग आते हैं फैमिली के, जिनमें थे राजा वीरेंद्र, उनकी पत्नी महारानी ऐश्वर्या, प्रिंस दीपेंद्र के भाई निरंजन, उनकी बहन श्रुति, और राजा वीरेंद्र के 2 बहन और उनकी पति थी, और राजा वीरेंद्र के भाई ज्ञानेंद्र की पत्नी थी, उनके बेटे थे और बेटी थी। लेकिन वीरेंद्र के भाई ज्ञानेंद्र उस समय वहाँ पर नहीं उपस्थित थे। तो कुल मिला के इस तरह से 12 लोग फैमिली के काठमांडू के पैलेस में पहुँचे फैमिली डिनर के लिए। तो दोस्तों, पूरी फैमिली उस पैलेस के एक हॉल में बातचीत किए हुए बैठे हुए थे। लेकिन प्रिंस दीपेंद्र अपने कमरे में अंदर से लॉक होकर शाम से लेकर दारू पी रहा होता है, और बहुत दारू पीता है। और वो आखिरी कॉल करता है अपने प्रेमिका दिव्यानी को, और दिव्यानी को कॉल करने के बाद प्रिंस दीपेंद्र अपने हाथ में एक गन लेता है, पूरी तरह से मैगजीन से, गोलियों से भरी हुई गन लेता है, और उस गन में गोलियों से भरी हुई मैगजीन डालकर कमरे से बाहर निकलते हैं। और कमरे से बाहर निकलने के बाद वो हॉल में चले जाते हैं, जहाँ पर पूरी फैमिली बैठी हुई होती है। हॉल में चले जाने के बाद पूरी फैमिली का ध्यान दीपेंद्र की ओर जाता है, और देखते हैं कि दीपेंद्र के हाथ में गन थी। देखने के बाद पूरे फैमिली के मन में डर निर्माण होता है। पूरी फैमिली डर जाती है दीपेंद्र के हाथ में गन देखकर।
और अचानक दीपेंद्र अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू करता है अपने फैमिली के ऊपर, और तब तक फायरिंग करता रहता है जब तक उसके गन की मैगजीन गोलियों से खाली नहीं हो जाती। और गोलियां ख़त्म हो जाने के बाद दीपेंद्र फिर से अपने कमरे में चला जाता है और फिर से गोलियों से भरी हुई मैगजीन गन में डालकर वापस हॉल में चला आता है और फिर से अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू करता है। फायरिंग के बाद लोगों को, दीपेंद्र के फैमिली वालों को बहुत ही गंभीर चोटें आती है और थोड़े लोग मर भी जाते हैं। लेकिन दीपेंद्र फिर भी नहीं रुकता, फिर से वो गोलियां ख़त्म हो जाने के बाद अपने कमरे में चला जाता है और मैगजीन से भरी हुई गोलियां फिर से गन में डालकर वापस हॉल में चला आता है। इस बार दीपेंद्र उसकी माँ महारानी ऐश्वर्या को ढूंढता है, लेकिन वो देखता है कि उस हॉल में ऐश्वर्या नहीं थी। दीपेंद्र महारानी ऐश्वर्या को ढूंढने के लिए बाहर गार्डन में चला आता है और दीपेंद्र को दिखाई देता है कि महारानी ऐश्वर्या जख्मी हालत में भागने की कोशिश कर रही थी, और देखते ही दीपेंद्र ऐश्वर्या को गोली मार देता है और उसके बाद दीपेंद्र खुद को भी गोली मार लेता है। इस भयानक हादसे के बाद उस फैमिली के 8 लोगों की वहीं पर मृत्यु हो जाती है, और जिनमें थे राजा वीरेंद्र, उनकी पत्नी, उनके बेटा और बेटी, और उनके 2 बहन और उनके पति। और राजा वीरेंद्र के भाई के पत्नी और बेटा और बेटी गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं और दीपेंद्र कोमा में चले जाते हैं। और दीपेंद्र की भी उस हादसे के 3 दिन बाद मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद नेपाल के कायदे के तरीके से ज्ञानेंद्र को नेपाल का अगला राजा घोषित किया जाता है और वीरेंद्र का भाई ज्ञानेंद्र नेपाल का अगला राजा बन जाता है। लेकिन दोस्तों, नेपाल के लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रिंस दीपेंद्र अपने फैमिली को सिर्फ एक लड़की की वजह से मार डालेगा, क्योंकि नेपाल के लोगों में प्रिंस दीपेंद्र की इमेज एक अच्छे इंसान की थी, एक शरीफ इंसान की थी। और लोग ऐसे भी थ्योरी लगा रहे थे कि ये सब हादसे को अंजाम वीरेंद्र के भाई ज्ञानेंद्र ने दिया होगा राजा बनने के लिए। लेकिन दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ऐसी कौन सी भी चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन लोगों के मनों में, लोगों के दिल में आज भी यह रहस्य जिंदा है कि आखिर उस रात क्या हुआ होगा। और लोगों को अभी भी ऐसा ही लगता है कि उस हादसे को अंजाम किसी और ने ही दिया था, क्योंकि प्रिंस दीपेंद्र अपने फैमिली से बहुत प्यार करते थे, वो अपने फैमिली को मार नहीं सकते। दोस्तों, ये थी नेपाल को हिला डालने वाली एक घटना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसी तरह के और ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें।